दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 30 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा में पेपर आ रहा है वो सभी क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक जो प्रश्न बैंक है उससे आ रहे हैं। ओके, तो हमें अगर क्या है, अगर हम क्वेश्चन बैंक के कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आप फुल स्कोर करेंगे। ओके, इसी उद्देश्य में आपको सभी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराते जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक जो हमारी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जारी हुआ है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी मैं क्वेश्चन बैंक जब देख रहा था, सॉल्यूशन के लिए देख रहा था, तो बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ओके, तो मैं आपको क्या है क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, पूरा प्रयास करूंगा जितना मैं हो सकता है और आपको सभी क्या है तैयार करते जाना है। ओके, ब्लूप्रिंट की हम बात करते हैं तो जैसे आपका पहला सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका अंशीन पे 10 नंबर का रहेगा। फिर नोट्स मेकिंग आपका 4 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर में से कोई आएगा वो 4 नंबर का। राइटर आपका लेटर आने वाला है 4 नंबर का। फिर आपका आर्टिकल राइटिंग 4 नंबर का। ग्रामर में हम बात करें तो आपका फिलअप्स आने वाला है 5 नंबर का और डू ए डायरेक्टर 5 नंबर के आने वाले हैं। और फिर आपके क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं। ओके, सभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ओके, क्रम से हम देखते जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। अब ये नहीं बता सकता कितने पार्ट में आपको क्या है पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, बताते जस्ट धीरे धीरे जाके एक एक टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए इस वीडियो में हम क्या है अनसीन सबसे पहले अनसीन पैसेज में आपको बता दूंगा और नोट्स मेकिंग तो आपको बताने ही वाला हूं। ओके, अनसीन पैसेज की दोस्तों हम बात करें तो आपके क्वेश्चन बैंक में 5 अनसीन पैसेज हैं। ओके, 5 अनसीन पैसेज हैं। सभी के सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा, मैंने इसका पूरा प्रयास किया है और बहुत ज्यादा थोड़ा आपके डिफिकल्ट है, इतना बहुत ज्यादा इजी नहीं है। ओके, एक दो तो आपको इजी लगेंगे जब करने में स्टार्टिंग करेंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुत जब आप अर्थ निकालते बने तब आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, बहुत सारे देखे हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब कम समय है, एक दिन का बस हमारे पास समय है। ओके, एक ही दिन का समय है और उसी में मुझे आपके पूरे सब आपको पूरा प्रश्न बैंक का पूरा तैयार कराना है, तो मैं आपको इतना समझा नहीं सकता। ओके, और समझाऊंगा तो आपके क्या 30-40 पार्ट बन जाएंगे, तब पूरा अपना अच्छे समझ में आ पाएगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। अब अनसीन पैसेज ऐसा है कि आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, क्योंकि अनसीन पैसेज जो कोई भी अभी आ सकता है, बाकी इसी में से बहुत चांस है किसी में से आप कराएंगे। लेकिन आगे हम बात करें त्रैमासिक या बोर्ड परीक्षा, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में तो कोई भी आ सकता है, तो आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। ओके, तो जब आप प्रैक्टिस करें तो पहले अपने से आंसर बनाइएगा, फिर मेरे वाले से मैच कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सही है गलत। ओके, चलिए क्रम से हम देखते हैं। पहला हमारा इस बार से रहने वाला है, आपके पास क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ तो होगी। मैंने आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट की डाउनलोड करना बता ही दिया था। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी था ताकि हम समझ सकें किस प्रकार से हम क्या है क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा अनसीन पैसेज आप पढ़ेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्रम से मैं आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट बताते जाऊंगा, अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ओके, जैसे पहला व्हाट वाज द शेड्यूल डिपार्चर टाइम टू रामस ट्रेन, तो सीधे आपको बताना है रामस ट्रेन का टाइम। तो ये आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शब्द पकड़िए, आपका ये शब्द दिया हुआ है। ओके, तो ये आप शब्द पकड़िए। तो राइट आंसर आपका देखिए 6:10 आपका दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया 6:10 PM। ओके, तो सी नंबर का इसमें राइट आंसर होने वाला है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपका बात करते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलेड एक्सपेक्टेड एट 9:30 PM। अब कैसे आपको पता चलना है, तो इसे अनाउंसमेंट बोर्ड, अनाउंसमेंट वाला बोर्ड वाला शब्द देखिए। तो अनाउंसमेंट बोर्ड आपको कहाँ मिल जाए, तो ये देखिए अनाउंसमेंट बोर्ड लगा, अनाउंसमेंट बोर्ड लगा, देखते हैं डिले एक्सपेक्टेड ये। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, छाड़ना पड़ता है। ओके, तो ये आपको जैसे 10 है तो 4-5 तो इस प्रकार से आप शब्द पकड़ के निकाल सकते हैं। 3-4 आपको क्या है अर्थ निकालते बनेगा तभी बनेगा, 2-3 आपके ग्रामर के रहते हैं, तो इस प्रकार से पूरे 10 आपके आते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या है प्रयास करना है, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको क्या करूंगा, समझा नहीं रहा हूँ पूरा, सीधे सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। आप क्या है सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा और अपने से प्रैक्टिस करिएगा एक बार। ओके, इन सबको कैसे ये निकालना है। बाकी आगे जब हमारी त्रैमासिक परीक्षा हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं पूरी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो क्या है एक दिन का टाइम है, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूं ताकि आप एक बार अच्छे से पढ़ सके। तो आपको जो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर का रहने वाला है। ओके, फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है बी नंबर का। इसके बाद आपका हाउ डिड द प्लेटफॉर्म्स चेंज एज द टाइम पास्ड है, तो ये 5वें का दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला बी नंबर का। ओके, तो इट बिकम्स डार्कर विथ लैम्प्स ग्लोइंग। आगे देख लेते हैं। ये सभी मैं आपको देख के मैं अपने सॉल्यूशन बता दिया। अब कैसे आया मैं आपको एक बार बताऊंगा, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ओके, 6वें का राइट आंसर आपका ए नंबर का रहने वाला है। ओके, ये वाला आपका राइट आंसर रहने वाला है। 7वें में दोस्तों हम बात करें तो 7वें दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका डी नंबर का। ओके, डी नंबर का रहेगा। 8वें में बात करें तो 8वें दोस्तों आपका ए नंबर का आंसर रहेगा। 9वें की दोस्तों हम बात करें तो 9वें का आपका बी नंबर का, और 10वें का दोस्तों आपका रहने वाला है ए नंबर का। ओके, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा।
अब ये किसका आंसर कैसे है, तो वो आपको पैसे से पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप निकाल पाएंगे। तो ये आपको, तो इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा स्वयं से। अभी आपको पढ़ के जल्दी से थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि कम टाइम है, तो ज़्यादा अब आपके पास इतना भी नहीं कि आप तैयार कर सकें, लेकिन एग्जाम हो जाए तो फिर इन्हीं से आप क्या है अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ओके। क्योंकि अनसीन पैसे ऐसा कि रट नहीं सकते हैं, इनको आपको क्या हर बार अलग अलग आते हैं, ओके। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। अभी तो यही त्रैमासिक परीक्षा में से आ जाएगा, तो आपके यहाँ 10 में 10 नंबर पक्का कर लें, इसलिए आप 5 अनसीन पैसेज है, तो सबकी प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ओके, और तैयार करके सभी की सॉल्यूशन तैयार करके जाना है। देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पैसेज आता है, ओके, लाइब्रेरी से संबंधित है आपका ये। तो इसमें पहला है डू द स्टेचर बोर्ड डोंट सजेस्ट, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का रहने वाला है, ओके। हाँ, आपका बी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड में आपका बी नंबर का राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा तीसरा है, तो तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का है, ओके, बी नंबर का। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें आपका चौथा है, तो चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर बी नंबर का आपका रहने वाला है। फिर हमारा पांचवा आ जाता है। पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर सी नंबर का हुआ है। हाँ, ये आपका सी नंबर का होने वाला है। फिर नेक्स्ट है आपका छठवां, तो छठवें में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का, ओके। फिर हम देखते हैं सातवां, तो सातवें में दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सी नंबर का होगा इसमें, ओके। फिर आ जाता है हमारा आठवां, तो आठवें में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का। फिर आ जाता है हमारा नौवां, तो नौवें में दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है बी नंबर का, डीप रिस्पेक्ट, ओके। फिर आ जाता है हमारा 10वां, तो 10वें में राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। फिर पैसेज नंबर 3 आ जाता है। पैसेज नंबर 3 के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हमारा पैसेज 3 है, ओके। इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहला है हमारा, ओके, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, बी प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर वाई, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो दूसरे में भी आपका राइट आंसर इसमें बी का होने वाला है। फिर तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, बी नंबर का इसमें भी आपका, ओके। दे इनेबल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। फिर चौथा देख लेते हैं। चौथे का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ओके, सी नंबर का हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ओके। फिर हम देख लेते हैं छठवां। तो छठवें दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, इसमें हो जाएगा बी नंबर का आपका, ओके, नेचुरल डिजास्टर। फिर नेक्स्ट है सातवां। तो सातवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आठवें में हम दोस्तों देख लेते हैं। तो आपका इंडस्ट्रीज का इसमें पैसेज में क्या किससे लगभग मैच खा रहा है, इसका अर्थ तो हार्ड वर्किंग से, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां। तो नौवें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ओके। स्टेबिलिटी का वो क्या बताना, अपोजिट बताना, उल्टा बताना है, ओके। तो बैलेंस भी उसी आता है, सपोर्ट भी उसी का, मतलब स्ट्रेंथ भी, और उसी बस आपको बचता है, तो यही हो जाएगा आपका। फिर आपको इसे है, इसका मीन्स आपको पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर का। तो ये हो जाते हैं हमारे इसके सॉल्यूशन। तो पैसेज नंबर 3 के मैंने सॉल्यूशन बता दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। बाकी आपको है, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दी है, ओके। तो आपको क्या करना है, ये पूरा पैसेज पीडीएफ आपके पास हो गई है, पूरे पैसेज से कुछ खुद ही क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ समझना है, और उसका सॉल्यूशन अपने से प्रयास करिएगा, ओके। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर निकल रहा, तो आप समझिए सही है आपका, ओके। आगे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक आध दो गलत आपको बता रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बात बताइएगा, ओके, कि आपको इसका आंसर ये नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, तो आप जरूर इसमें कर सकते हैं कमेंट, ओके। अब पैसेज नंबर हम 4 देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन, ओके। चौथा पैसेज हमारा फोर्थ पैसेज है, इसके हम सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है, पहले में आपको बी रहने वाला आंसर। दूसरे में हम दोस्तों बात करते हैं, तो दूसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी नंबर का रहने वाला है। तीसरे में दोस्तों हम बात करें तो बी नंबर का राइट आंसर रहेगा। चौथे में इसमें हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका चौथे का हो जाएगा बी नंबर का। पांचवें का हम देखें तो पांचवें का राइट आंसर आपका सी नंबर का रहने वाला है। छठवें का राइट आंसर आपका बी नंबर का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं सातवां। तो सातवें का दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है सी नंबर का। फिर आपका आठवां आ जाता है, आठवें का राइट आंसर बी नंबर का। नौवां देखें तो नौवें का राइट आंसर आपका बी नंबर रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आपका जो नौवां है, नौवें में बी नंबर नहीं होगा, नौवें में आपका ए नंबर रहेगा, ओके। नौवें में ए नंबर है। फिर 10वां देखते हैं, तो 10वें में दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर का। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट अनसीन पैसेज हमारा पैसेज 5, इसमें देख लेते हैं। तो ग्रैंड मदर के ऊपर आपका दिया है आपका, तो इसको हम देख लेते हैं क्रम से। ये पहला है जैसे आपका व्हाट ऑब्जेक्ट इन द ग्रैंड मदर लिविंग रूम इन सेंट्रल टू द पैसेज, तो इसका हो जाएगा आ क्लॉक, ओके। देखिए आप यहाँ देखेंगे क्लॉक की बात होती है, तो आ क्लॉक हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरे का। देखें तो दूसरे का राइट आंसर हो जाए आपका सी नंबर का। तीसरे का राइट आंसर आपका यहाँ बी नंबर का रहने वाला है। चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर का रहेगा। पांचवें में दोस्तों आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, सी नंबर का रहेगा। छठवें में दोस्तों आपका आंसर बी नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका सातवां है, तो सातवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। इसके बाद दोस्तों आठवां है, आठवें भी राइट आंसर आपका बी नंबर का रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन आ जाता है। नौवें में दोस्तों आपका राइट आंसर सी नंबर का, ओके। और फिर आपका 10वां आ जाता है। 10वें में दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर का, ओके। और जितने बताना बहुत हाई चांस है आपके क्या है एकदम राइट रहे, क्योंकि बहुत काफी ज्यादा रिसर्च करके तैयार किया है। जितना आसान से आप 10 मिनट में देख लिया है, इसलिए काफी ज्यादा मेहनत करके आपके क्या तैयार किए गए हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारे आ जाते हैं नोट मेकिंग, ओके। तो नोट मेकिंग का मैं आपको सॉल्यूशन ही डायरेक्ट बता दूंगा, जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए टॉपर वाला तरीका, ओके। तो वो आप क्या है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। जैसे पहले आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में दिया है, सबके मैं टाइटल बता देता हूँ। नोट्स मेकिंग जिस प्रकार से करनी चाहिए वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। बाकी इसका क्या तरीका होता है, क्या ट्रिक रहती है, अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो जाए तो आराम से फिर मैं वीडियो लाऊंगा, एक टॉपिक की वीडियो लाऊंगा और फिर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ओके। क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको क्या है पूरा परफेक्ट आपको अगर बनेगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, ओके। अभी तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है। फॉर्मेट में तो आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो चलिए पहला देख लेते हैं, ओके। पैसेज हमारा पहला है जैसे, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है, आपको टाइटल ही बताना पड़ता है, फिर इसके बाद नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है। तो सीधा सीधा देखिए, पहले ही आपको दिया है क्लाइमेट चेंज, ओके। जिसकी टॉपिक में जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो, या सबसे पहले अक्षर पहला वाला अक्षर आप देखिए, या बीच में जिसकी बात हो रही सबसे ज़्यादा, वो आपका उसी पर रहता है। तो यहाँ तो क्लाइमेट चेंज की मैं आपकी बात हो रही, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसके क्लाइमेट चेंज की क्या बताया जा रहा है, केस बताया जा रहा है, इफेक्ट्स बताया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, आपका फिर हो जाएगा केस इफेक्ट्स एज सॉल्यूशन, ये आपका टाइटल हो जाएगा, ओके। इसके बाद कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पूरा आपको मैंने सॉल्यूशन यहाँ देखिए तैयार किया गया है, ये आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो देखिए आपका टाइटल देखिए, पहले वाला हमारा नोट्स पैसेज आता है। पहला वाला जो पैसेज है हमारा नोट मेकिंग है, तो आपका टाइटल आपका क्या रहने वाला है, टाइटल आपको लिखना है इस प्रकार से। तो क्लाइमेट चेंज केसेस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा टाइटल, क्लियर है। इसके बाद हमें बनाना है नोट्स। नोट्स का देखिए फॉर्मेट क्या रहता है, तो नोट्स का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। नोट्स का आपका क्या फॉर्मेट रहता है, नोट्स में आपको फॉर्मेट रहता है कि आपका जो मेन लाइन होती है, जो कि आपकी मेन लाइन है, वो आपकी क्या एक ही लाइन में होनी चाहिए, मेन लाइन, ओके। इसी एक ही लाइन में, तो आपने यहाँ मेन लाइन पूरी लिख ली है। फिर उसके अंतर्गत आपको क्या है, सब हेडिंग बनानी पड़ेगी। पहले आपको हेडिंग बनानी है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग, ये आपकी क्या है सब हेडिंग इस प्रकार से रहने वाली है। और जो सब हेडिंग रहेंगी वो एक ही लाइन में आपकी चलने वाली हैं। 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से। तो ये आपका एक ही लाइन में है हेडिंग वाली लाइन, और सब हेडिंग वाली एक ही लाइन में। मैं आपको लाइन बता रहा हूँ इस प्रकार से, ये आपका तरीका रहता है लिखने का, आपको ये तरीका रहने वाला है। बाकी फिर आगे मैं आपको जब अर्थ निकालते बनेगा तो आप परफेक्ट कर पाएंगे, नहीं बनना तो फिर मैं आगे आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लाइन उठाकर किस प्रकार से आपको हेडिंग और सब हेडिंग बनानी है। बाकी देखिए तरीका बिल्कुल वही दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है। अभी तो आपको सीखना है, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, टॉपर वाला बिल्कुल नोट्स मेकिंग दिया है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको ये पूरी आपकी हेडिंग बन जाती है। फिर देखिए यहाँ सब हेडिंग बनाई 1.1 1.2, यहाँ थोड़ा टाइपिंग हो गया, लेकिन आपको सीधा होना चाहिए। देखिए ये आपका देखिए सीड में है, ये भी आपको देखिए सीड में है। जो आपकी हेडिंग है वो एक ही लाइन में है, और जो सब हेडिंग आप देखिए यहाँ एक ही लाइन में है। बस इसको भी आपको क्या है, इसको यहाँ लिखना 1.2 आपको यहाँ आएगा, अब आप सही रहेगा। तो ये सब हेडिंग एक ही लाइन में रहेगा। ये थोड़ा तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी अंदर का मटेरियल आपको क्या है वो पढ़ के आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये आप ये की बनानी चाहिए, ओके, की भी, लेकिन नहीं बनती है तो उसको ना भी बनाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए तभी आप करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। की वाले ऑप्शन को टाइटल नोट से लिख देंगे, आपको यहाँ नंबर मिल जाते हैं, ओके, क्लियर है। देखिए तो बिल्कुल सिंपल, आपका कम से कम 3 से 4 आपको क्या है नोट्स बनाने, कम से कम तो 3 तो आपको बनाने ही नोट्स है। जिसमें पहले देखिए क्लाइमेट चेंज बना दिया, क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट होते हैं वो दूसरे नोट्स में आया। तीसरे हमने उसमें बताया है नोट्स में उसका सॉल्यूशन, और ये आपका रहने वाला है, ओके। अब नेक्स्ट हम बता देते हैं आपको, पूरा बना बनाया मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको तैयार करना है तो पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। फिर दूसरा पैसेज देख लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा पैसेज दोस्तों दिया हुआ है, ये इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है, ओके, बून एंड वैन, इंटरनेट के बारे में हमें दिया हुआ है। तो इंटरनेट के बारे में ये पूरा दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से लिखना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। टाइटल आपका क्या बनेगा, तो पैसेज जो आपका दूसरा है नोट्स मेकिंग में, उसका टाइटल आपका रहने वाला है द इंटरनेट बून एंड वैन, ओके, ये आपका टाइटल रहेगा, क्लियर है। फिर देखिए अब ये बना बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट। देखिए हेडिंग पूरी एक लाइन में, सब हेडिंग एक लाइन में रहने वाली है, परफेक्ट दिया है। पहले हमने बताया इंपॉर्टेंट, किसके इंटरनेट की बात हो रही है तो उसके इंपॉर्टेंट क्या होती है,
ओके, कि जिसमें लर्निंग भी हम कर सकते हैं। आप इंटरनेट की सहायता पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बिजनेस भी करते हैं इसे। ओके, तो ये सब आपके है इंटरनेट के बारे में। इसके बाद ही इसमें आपको क्या कोर्स मिल जाते हैं इंटरनेट में, एजुकेशन रिसोर्स है आपके लिए, तो ये आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट्स है। फिर इसके हमने आपके एडवांटेज बता दिए हमने। ओके, फिर इसके डिसएडवांटेज बता दी, फिर आपको बैलेंस बता दिया है, तो ये आपके नोट्स हो जाते हैं। और ये है आपका की वाला पॉइंट, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं है परफेक्ट बन रहा तो आप इसे ही बना सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको टाइटल नोट्स तो अभी आपको परफेक्ट बनना ही चाहिए। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पैसेज तीसरा आ जाता है। इसका चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें किसकी बात हो रही है। तो स्पेस की देखिए डायरेक्ट आपका पहले ही शब्द से आपको मिल जाता है। खास बात ये होती है, अगर आप देखें तो अधिकतम जो आपके पैसे दिए जाते हैं, टाइटल निकालो उसके पहली लाइन में आपको मिल जाता है, पहली शब्द मिल जाता है। देखिए ये आपका जो पढ़ेंगे तो आप पूरा स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में दिया है, तो ये आपका टाइटल रहने वाला है। तो टाइटल आपका ये रहने वाला है। ओके, ये आपका टाइटल हो जाता है। नोट्स है आपको, ये आपका नोट्स रहने वाला है। ओके, अचीवमेंट्स पहले बताया गया, हमारी अचीवमेंट्स क्या है स्पेस में, कि मून लैंडिंग हुई थी 1969 में, ये सब अचीवमेंट्स दी है। पहले चैलेंजेस दिए हैं, इसके क्या क्या स्पेस में चैलेंजेस आए। ओके, उसके बाद दिया है आपका, उसके बाद फ्यूचर क्या होगा हमारे स्पेस में, तो वो बताया जा रहा है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, परफेक्ट आप बनाए हो, कम शब्दों में जिस प्रकार से बनाना चाहिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो क्या है लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप समझ सकते इतनी फास्ट ही मैं इतना सारा आपको ला रहा हूँ। ओके, उसका कंटेंट तो आप समझ सकते हैं क्या मेहनत उसके पीछे होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा चौथा हमारा पैसेज आता है। ओके, देखिए इसमें डायरेक्टली देखिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो टाइटल होता है आपका वो अधिकतम आपको क्या है पहली एक दो लाइन में सबसे पहले मिल ही जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बस इसकी भी हम देख ले, तो क्या आपको टाइटल नोट्स बनाना है। ओके, अभी देखिए मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बस बता रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ पढ़ा या समझा नहीं रहा हूँ, फिर भी देखिए 15 से 16 मिनट हो गए। ओके, तो ये हो जाता है आपका दिक्कत, अभी कम समय है तो मैं आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। तो पैसेज हमारा जो 4 है, इसका आपको टाइटल क्या बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल क्या उपयोग है वो आपको बनाना है। बस अब नोट्स बनाएंगे तो यूज ऑफ एआई के क्या उपयोग कर सकते हैं, इसके क्या चैलेंजेस आए हैं, फिर इसका सॉल्यूशन है वो आपको बताया जाए। आपकी क्या हेडिंग बन जाती है और उसके अंदर आपने ये सब हेडिंग बना दी है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। तो 5वां हमारा दोस्तों पैसेज आ जाता है, इसमें हम देख लेते हैं ये 5वां आपका पैसेज रहने वाला है। इसका नोट्स मेकिंग क्या रहने वाला है, इसमें किसकी बात हो रही है, तो इसमें दोस्तों आपकी किसकी बात हो रही है, बैलेंस्ड डाइट की। ओके, बैलेंस्ड डाइट की, हमें जो भोजन करना चाहिए कि संतुलित भोजन किस प्रकार से क्या करना चाहिए अपने गुड हेल्थ के लिए। देखिए सीधा लिखा हुआ है। देखिए जहाँ हम देख रहे हैं जितना भी पैसे देखा सब में देखिए पहला जो शब्द है वही आपका क्या है टाइटल बन रहा है। पहला की बात जो आपका शब्द है वो टाइटल बन जाता है। ओके, तो देख लेते हैं इसका क्या आपका टाइटल हो, फिर क्या आपके नोट्स बनाना है। देखिए तो टाइटल क्या होगा, बैलेंस डाइट की ऑफ द हेल्दी लाइफ, की ऑफ द हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए क्या है ये हमारी क्या है एक चाबी है, कौन, बैलेंस डाइट। तो ये आपका दिया हुआ नोट्स इस प्रकार से। ओके, बैलेंस डाइट की बताया जा रहा है। बैलेंस डाइट में क्या क्या रहना चाहिए कि फैट होना चाहिए, हमारा प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमारी ग्रोथ होती है, रिपेयर होते हैं, फैट से एनर्जी स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपका पूरा दिया होगा। फिर गुड्स फूड के बारे में बताया जाए, फिर बैड फूड्स के बारे में, फिर बेनिफिट्स बताया जाए, और इससे अदर नीड्स क्या है वो आपको सब बताया जा रहा है। तो ये हमारे हो जाता है इसके नोट्स। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो सेक्शन ए है जिसमें आपका आता है अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग, वो मैंने आपको क्या कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम क्या सेक्शन बी देख लेंगे, फिर सेक्शन सी देख लेंगे तीसरे पार्ट में, और फिर सेक्शन डी चौथे पार्ट में इस बार से देखेंगे। ओके, पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कम समय है लेकिन फिर भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि मैं आपको कंप्लीट बता सकूँ। बस आपको क्या थोड़ा प्रैक्टिस कर दीजिएगा। अब जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके ये क्या कोई फिक्स नहीं रहता, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं भी आपके त्रैमासिक परीक्षा में, इसलिए मैंने परफेक्ट आपको सॉल्यूशन बता दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना हो, अभी आप क्या सीख सकें। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।